मेरे नबी ने खातून जन्नत को हरी रंग की चादर उड़ा दी और अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा फरमाते बेटी मुझसे जुदा हो रही है। मैंने सबसे ज्यादा मेरी बेटी अपने बच्चों में तमाम दुनिया की मुश्किलें जो हमारे सरों पर आन पड़ी हैं उसकी वजह मेरी हम सबकी बदआमालियां है। क्योंकि अल्लाह ने कलामुल्लाह में साफ साफ इरशाद फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पे जो मुसीबतें नाजिल होती हैं ये तुम्हारे हाथ से किए हुए बुरे आमाल का बदला है। उसमें सब शामिल है, मैं भी आप भी। जो ईमान के तकाजे होते हैं वो ना मैंने पूरे किए ना आपने पूरे किए। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, निकाह के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा, फिर इंशाअल्लाह सलाम पढ़ेंगे। उससे पहले आप दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। लाई की मुबारकबाद ने साहिब खाना के इस पुरफितन माहौल में अपने बेटे की शादी में जलसे रसूल को सजाया। अल्लाह दुनिया व आखिरत में तमाम घर वालों को बस्ती वालों को इसका बदल अता फरमाए। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। कौन है? मुस्तफ़ा करीम। बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर कहना ताकि मुझे लगे आप बेदार होकर सुन रहे, वरना जैसे आप सुनेंगे मैं ऐसे सुना के अगले प्रोग्राम में चला जाऊंगा। ठीक है नहीं, इसलिए बेदार होकर सुने। बार बार नहीं कहूंगा आपसे सुभान अल्लाह कहना। कोई चीज अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफें नेकियां भी मिलती हैं और जबान भी पाक हो जाती है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बतलाता है ईमान इनको। ईमान ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुरान ने मुस्तफा को ईमान कह दिया तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा को दिल में बसा लो। जिस दिन नबी मुकम्मल तौर पे दिल में बस गए फिर उसके बाद तुमसे कोई नमाज पढ़ने नहीं कहेगा, इसलिए कि जब नबी दिल में बसते हैं तो फिर किसी से कहलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, सर खुद बखुद सजदे में झुक जाते हैं। जिस दिन मुस्तफा दिल में बस गए फिर कोई रोजा रखने नहीं कहेगा, बल्कि आदमी खुद बखुद रोजेदार बन जाता है। जिस दिन मुस्तफा दिल में बस गए हमने कमा हक़हू उनसे प्यार कर लिया तो फिर हमारी जबानों पे गालियां नहीं होंगी, हमारी जबानों पे ताने नहीं होंगे, बल्कि हमारी जबानों पे दुरूद और सलाम होगा, हमारी जबानों पे मुस्तफा की नात होगी। इसलिए कि नबी जिसके दिल में बसते हैं उसे अपना आशिक बना लेते हैं, उसे जन्नती बना देते हैं। आज ये दुनिया भर की जितनी भी खुराफाते हैं जिना आम इसलिए हो गए हैं कि मुस्तफा की मोहब्बत दिल से निकल गई है। मस्जिदें इसलिए खाली है, मुस्तफा की मोहब्बत दिल से निकल गई है। शराब की बोतलें इसलिए खुल रही है, मुस्तफा की मोहब्बत दिल से निकल गई है। ज़बान पे गालियां इसलिए हैं, मुस्तफा की मोहब्बत दिल से निकल गई है। अल्लाह की कसम अगर नबी की मोहब्बत दिल में होती तो फिर हम अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी पढ़ते, फारूक आजम की जिंदगी पढ़ते, उस्मान गनी की जिंदगी पढ़ते, मौला अली की जिंदगी पढ़ते। जब इस्लाम के इन हीरो की जिंदगी पर हमारी नजर पड़ती तो मस्जिदें आबाद हो जाती, घर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती। फिर जमाना हमें चोर न कहता, जमाना हमें आतंकी न कहता, जमाना हमें बुरी निगाह से न देखता, बल्कि दुनिया ये कहती जब मुस्तफा के आशिक इतने वफादार हैं तो मदीने के इमाम का आलम क्या होगा, तो आलम के सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। आज जितनी भी बुराइयां हैं वो कुरान से दूर होने की बुनियाद पर है जी। वही क्या वजह है? जब कोई दूल्हा दुल्हन को लाता है, माँ बाप अपने बेटे की शादी करते हैं तो दिल में तमन्ना होती है दुल्हन आएगी घर को जन्नत बना देगी। यही तो तमन्ना होती है, यही बात है। कोई पहले से तो नहीं सोचता कि मुझे लड़ना है, घर में दीवार बनानी। और हुजूर कहते हैं अगर अच्छी औरत अल्लाह किसी के नसीब में लिख दे तो वो घर को जन्नत बना देती। आज तुम जिस नौजवान से भी बात करो, कोई बात अगर मेरी भारी लगे तो माजरत चाहता हूं, तो उसे हसीन लड़की चाहिए। वो ये नहीं देखेगा किरदार कैसा है, वो ये नहीं देखेगा अल्फाज कैसे हैं, वो ये नहीं देखेगा लिबास कैसा है, वो ये नहीं देखेगा खानदान कैसा है, मगर मुस्तफा कुछ और फरमाते हैं। आपने पढ़ा कभी?
आपने पढ़ा कभी मुस्तफा ने कैसे शादी की, उनकी बेटी की शादी कैसे हुई? इसलिए घर घर में झगड़े। आका फरमाते आदमी 4 चीजें देखकर निकाह करता है, औरत का खानदान देखकर, औरत का हुस्न जमाल देखकर, औरत की सीरत को देखकर। हुजूर फरमाते हैं माल देखेगा, खानदान देखेगा, हुस्न जमाल देखेगा, और सबसे चौथी चीज को हुजूर ने फरमाया दीन देखेगा। आका फरमाते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर में आने वाली ज़ौजा अगर काली कलूटी है, सिया फाम है, लेकिन वो रातों को नमाज़ें पढ़ने वाली है, तो वो उस हुस्न जमाल की पैकर से अच्छी है। जो बददीन है, जो जिना को जिना न समझे, जो कभी नमाज न पढ़े, जो कभी रोजा न रखे। इसलिए कि आदमी जब बददीन होता है, औरत जब बददीन होती है, तो वो सुबह को 8 बजे उठती है। बताओ तो सही, जिसने फजर की नमाज पढ़ने की जसारत न की, वो तुम्हारे घर में बरकतों का बाइस कैसे बन सकती है? इसलिए जब तुम्हारी बेटियां घरों में सोती हो, तो उन्हें फजर के वक्त उठा दिया करो और अपनी बेटियों से कहा करो ऐ मेरी बेटी नमाज पढ़, ऐ मेरे बेटे नमाज पढ़। इसलिए कि औरत जब दीनदार होती है, जब तमाम जमाना औंधे मुंह अपने बिस्तर पे सोता है, तो यही दीनदार औरत उठती है और अपने रब की बारगाह में अपने दामन को पसार कर कहती है ऐ परवरदिगारे आलम, मेरा शोहर नमाजी नहीं है, तुझे तेरे करम का वास्ता मेरे शोहर को नमाजी बना दे। जब वो तहज्जुद के वक्त में दुआ करती है, तो अल्लाह बेनमाजी को नमाजी बना देता है। अगर कारोबार में खसारा हो, यही दीनदार औरत अपने दामन को पसार कर कहती है परवरदिगारे आलम, मेरे शोहर का कारोबार खसारे में है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता मेरे शोहर के कारोबार में बरकतें अता फरमा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं हम तो माइल बा करम है, कोई साहिली नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरावे मंजिली नहीं। मेरे हुजूर फरमाते हैं फजर के वक्त अल्लाह का जलवा आसमान अव्वल पर आ जाता है और रब कहता है कोई जन्नत मांगने वाला, मैं अपने बंदे को जन्नत अता कर दूं। है कोई माल मांगने वाला, मैं अपने बंदे को माल अता कर दूं। वो 8 बजे तक सोने वाले फजर में उठाकर अपने दामन को रब के सामने फैला दिया कर। अगर तूने दुआ मांगी, माना दुनिया में नहीं मिलेगा, मगर खुदा दुआओं के सदके में आखिरत में तुझे, मुझे और तमाम खानदान को जन्नती बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा शादाब रजा नईमी। बहुत खूब माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 40 मिनट में बयान और करूंगा, 50 मिनट हो जाएंगे। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की ये तमन्ना नहीं होती कि मेरे घर में झगड़ा हो, लेकिन घर घर में फसाद, घर घर में झगड़े, घर घर में तलाक की नौबत, घर घर में दीवारें लाए थे रौनक बनाकर। हमारी भी बहनें जाती हैं, जिसके घर जाती है उसकी यही तमन्ना होती है कि जो भी दुल्हन आए घर को जन्नत बना दे। मगर क्या वजह है? जिसे रौनक बनाकर लाए थे वो आए, बेटा भी वही है, माँ भी वही है, वालिद भी वही है, वो भी किसी की बेटी है, मगर दीवारें खड़ी हो गईं, झगड़े फसाद होने लगे। उसकी वजह यह है हमने सीरत रसूल को पढ़ा नहीं। हमने सीरत रसूल को, जोर से बोले, गलत कह रहा हूं मैं, नहीं पढ़ा है ना, पढ़ते नहीं है सीरत रसूल को। वरना आदमी सीरत रसूल पढ़ ले और जिंदगी जन्नत न बने, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। रसूल की सीरत इंसान को वजनदार बनाती है, इज्जतदार बनाती है। अगर नहीं मानते तो आओ मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं। आका फरमाते निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं है। अगर मैं चाहता तो किसी भी आसान मौजू पे बात कर सकता था, मगर चूंकि निकाह के ताल्लुक से महफिल है, तो उसी ताल्लुक से मैं बातें करूंगा। निकाह की 5 किस्में हैं। आका फरमाते निकाह करना कभी फर्ज भी होता है, निकाह करना कभी वाजिब भी होता है, निकाह करना सुन्नत भी होता है, निकाह करना नाजायज भी होता है, और एक सूरत में निकाह करना हराम होता है। आप कहोगे मौलाना साहिब हमने तो आज तक नहीं सुना कि निकाह करना हराम भी होता है, मगर सुनो आका फरमाते हैं अगर किसी औरत या मर्द का हाल ये हो, उसे पक्का यकीन हो अगर मैंने निकाह नहीं किया तो मुझसे जिना हो जाएगा। और जनाब जिना के बाजार तो गर्म है ना इस दौर में। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो, मगर इस दौर में जिना को आसान कर दिया गया और अल्लाह अकबर निकाह को मुश्किल कर दिया गया। तवज्जो है, सुनेंगे थोड़ी देर।
आपको अगर नींद आ रही हो तो आप चले जाएं, दूल्हा है ना, आप आराम कर सकते हैं। दूल्हे के बहुत सारे काम होते हैं, कल आपको तैयार भी होना है, और सुनना चाहे तो माशाल्लाह सुन भी लें। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आका करीम फरमाते हैं जिना को मुश्किल करो और अल्लाह अकबर, निकाह को आसान करो, मगर इस दौर में उल्टा है। हुजूर फरमाते पक्का यकीन हो कि मुझसे जिना हो जाएगा तो ऐसे बंदे के लिए निकाह करना फर्ज है। अगर वो निकाह नहीं करेगा या उसके माँ बाप निकाह नहीं करेंगे तो उसके नामा आमाल में गुनाह लिखा जाता रहेगा। मगर देखो तो सही दौरे हाजिर के लोगों को, बेटे की उम्र 25 साल की हो गई, बाप से कहो अपने बच्चे का निकाह कर ले, तो बाप कहता अभी मेरे बच्चे की उम्र ही क्या है। अरे बता तो सही, शरीयत ने तेरे बेटे को 15 साल में बालिग कहा है, 10 साल हद बलागत को हो चुके हैं, तू कहता है मेरा बेटा बालिग ही नहीं है। रात के 12 बजे चौराहों पर बैठकर आ रहा है, मगर बाप को अपने बेटे की शादी की फिक्र नहीं है। कहता है जब कुछ कमाएगा तब मैं शादी करूंगा। अल्लाह अकबर के तूने आज तक अपने बेटे का ख्याल नहीं रखा था, जब अपने पैरों पर खड़ा होगा तब बेटे की शादी करूंगा। मैंने पूछा बाप बता तो सही, पैरों पर खड़ा होना किसको कहते हैं? तो बाप कहता है जब कमाने धमाने लगेगा। तो सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के 12वें पारे में इरशाद फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पर जितने भी जानदार हैं सबके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है। क्या तू ये समझ रहा है तेरे बेटे को तू खिला रहा है, तेरे बेटे को खानदान खिला रहा है, तेरे बेटे को कंपनी खिला रही है? नहीं नहीं, अल्लाह जब रिस्क रोकता है तो करोड़ों की कंपनियां जीरो की बन जाती है, और अल्लाह जब नवाजता है तो छोटे से इंसान को अरबपति बना देता है। इसलिए कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, रिस्क रोकने वाला अल्लाह है। मैं तो ये कहूंगा इज्जत उछलने से पहले, जिना करने से पहले निकाह करो, क्योंकि जब तुम निकाह करोगे तो इसमें इतनी बरकतें हैं, अल्लाह नसीबों को बुलंद फरमा देगा, अल्लाह रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। फिर बेटा जिना नहीं करेगा, बल्कि नबी की सुन्नत के मुताबिक जो बच्चे तेरे घर में पैदा होंगे तू भी मुस्तफा का गुलाम कहलाएगा, तेरी आने वाली नस्लें भी मुस्तफा का गुलाम। 35 साल की उम्र हो गई, बाप कह रहा उम्र ही ना है। जी अरे 60 साल सब जी रहे लोग, तुम 40 साल में निकाह कर रहे हो, तो फिर जिंदगी का मतलब क्या है? पता चला जब तक बच्चों को डांटने की उम्र हुई डॉक्टर ने खांसनी मना कर दिया। ये हाल तो होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपको अल्लाह ने अच्छा मकान दिया है, आप ठीक ठाक कमाते हैं तो निकाह करो, ताकि जिना के अजाब से हम और हमारा मुआशरा बच जाएं। हुजूर फरमाते हैं निकाह की दूसरी शक्ल ये है कि इंसान को पक्का यकीन न हो, शक हो कि मैंने निकाह नहीं किया तो मुझसे जिना हो भी सकता है। आका फरमाते निकाह करना जायज है, निकाह करना ऐसे शख्स के ऊपर वाजिब है। और आका फरमाते तुम्हारे पास अच्छा मकान है, कमाते हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है, अपनी ज़ौजा को खाना खिला सकते हो, अच्छा लिबास पहना सकते हो, उसका ख्याल रख सकते हो, तो हुजूर फरमाते इस हाल में निकाह करना मेरी सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया तुम जिसकी बेटी को ला रहे हो अगर उसके लिए लिबास का भी इंतजाम न कर सको, उसके लिए मकान का इंतजाम न कर सको, उसके लिए खाने का इंतजाम न कर सको, हुजूर फरमाते ऐसे आदमी के लिए निकाह करना नाजायज है, वो निकाह न करे। आका फरमाते 5वीं शक्ल ये है कि इंसान निकाह के काबिल ही न हो। क्या मतलब? एक आदमी इस हाल में पैदा हुआ पैदाइशी तौर पे, वो निकाह के काबिल नहीं था, अल्लाह ने उसे वो क्वालिटी वो वस्फ नहीं दिया कि वो निकाह कर सके, मगर बाप ने उसके पैरों में अपना साफा रख दिया, टोपी रख दी और कहा बेटे निकाह कर ले। हालांकि वो निकाह के काबिल नहीं था, वो मुज़क्कर नहीं था, मगर बाप की इज्जत बचाने के लिए उसने निकाह कर लिया। बाप की इज्जत बचाने के लिए निकाह कर बैठा, मगर सोच तो सही मुसलमान, अगर तू निकाह के काबिल नहीं था तो किसी की बहन की जिंदगी को खराब करने की जरूरत क्या थी? किसी की बेटी की जिंदगी को खराब करने की जरूरत क्या थी? नबी फरमाते हैं ऐसे इंसान के लिए निकाह करना हराम है। अल्लाह की कसम आज हमारी बस्तियों में निकाह हो रहे हैं, आपने देखा नहीं? अभी निकाह का वक्त करीब नहीं आया है, घर में 8 दिन पहले ढोलक बजने लगी। लोग अगर बजाई हो तो इन कामों से तौबा करो, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं जिस घर में ढोलक बजती है शैतान उस घर में नाचता है, अल्लाह घर की बरकतें उड़ा देता है। क्या मतलब कि सिर्फ पैसे कमाना ही बरकत होती है? नहीं नहीं, जिसके घर
घर में चैन न हो उसके घर में बरकत नहीं है। जिसके घर में झगड़े होते हो उसके घर में बरकत नहीं है। अगर सुकून चाहते हो अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो। घरों को जिक्र से आबाद करना बंदे का काम है और घर को जन्नत बनाना खुदा की रहमत का काम है। जी 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 बेशक साहब 8 दिन पहले से ही नाचना शुरू जी। माँ भी नाचे बेटी भी नाचे। मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूँ, इसने कोई बुरा ना माने। अगर मैं शरीयत की बात नहीं करूंगा तो कौन करेगा। हालांकि कमियां मुझ में भी हैं, मैं इंसान हूँ और इंसान कमियों का पुतला होता है। अल्लाह अकबर। और दुआ ये करे कि अल्लाह हमें नेक बना दे, नेकों की मौत अता फरमाए। कह दे आमीन। 8 दिन पहले से काम शुरू हो गया। क्या करने जा रहे हो? सुन्नत रसूल है निकाह। यही तो कहते हैं हम। बारात का खाना सुन्नत के मुताबिक नहीं, बारात का लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं, बारात जाती सुन्नत के मुताबिक नहीं, दूल्हे के कपड़े सुन्नत के मुताबिक नहीं, सर पे इमामा नहीं। बारातियों के हाल ये है कि दुल्हन के घर तक नाचते कूदते जा रहे हैं। सुन्नत रसूल कहाँ गई? नाचना सुन्नत रसूल थोड़ी है। डीजे से बारात निकालना सुन्नत रसूल थोड़ी है। चंद अल्फाज थे सुन्नत रसूल के, उनको भी तमाशा बना। इसलिए ये जबान हम पर आ रहे हैं। अगर ये दौर जमाने ने हमको नहीं दिखाया होता, शर्त ये थी कि हम मुस्तफा के आशिक हो गए। कहना बड़ा आसान है जी। खुद को मुसलमान कहना बड़ा आसान है, मगर मुसलमान बनना इतना कठिन है जैसे कि इंसान अंगारों पर चले, जैसे कि इंसान आग के दरिया को पार करे। अल्लाह अकबर। सुन्नत रसूल अदा करने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मगर सुन्नत रसूल का पता नहीं। आओ चलो मुस्तफा की बारगाह में चलें। आज से 1400 साल पहले मुस्तफा की बेटी फातिमा की उम्र 13 बरस की हो गई। सुभान अल्लाह। कितने बरस की? जोर से बोले, जोर से इंशाल्लाह। निकाह सुने आप, निकाह किसको कहते हैं उसकी बरकतें देखें। जब फातिमा तो ज़हरा 13 बरस की हुई तो बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आने लगे। हुजूर आप अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दें। आका ने फरमाया अभी मैं अल्लाह की वही का इंतजार कर रहा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक आए। आका अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें। आका ने फरमाया मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। फारूक आजम आए। हुजूर आप अपनी बेटी का मुझसे निकाह कर दें। नबी ने फरमाया मैं अभी अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। आप देखे तो सही हजरत फातिमा की किस्मत देखें। किसी का रिश्ता भाई तलाश करता है, किसी का रिश्ता बेटा तलाश करता है, किसी का रिश्ता खानदानी तलाश करता है, किसी का रिश्ता चचा तलाश करता है, किसी का रिश्ता कोई तलाश करता है। मगर फातिमा तेरे नक्शे कदम पे कुर्बान जाऊं, तेरी इज्जतों पे कुर्बान जाऊं। फातिमा का रिश्ता न बाप ने तलाश किया, न भाई ने तलाश किया, न पड़ोसी ने तलाश किया, न फूफा ने तलाश किया, न चचा ने तलाश किया। फातिमा का रिश्ता परवरदिगारे आलम ने तलाश किया। नबी फरमा रहे हैं अभी रुक जाओ मेरे सहाबा, अल्लाह जिससे कहेगा मैं फातिमा का निकाह करूंगा। सुभान अल्लाह। पता चला फातिमा का निकाह मुस्तफा की मर्जी से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी से हुआ। जोर से बोले। आका ने फरमाया मैं इंतजार कर रहा हूँ खुदा की वही का। अब दोनों जो साहिब थे इन्होंने आपस में मशवरा किया कि सब ने अपना पैगाम भेजा मगर अली ने नहीं भेजा। क्या कहा? किसने? और अली से ज्यादा बेहतर फातिमा के लिए कोई नहीं है। इसलिए कि फातिमा खातून जन्नत तो अली सैयदुल औलिया है। न फातिमा का जवाब है न अली का जवाब है, न दूल्हे का जवाब है न दुल्हन। टेक्नोलॉजी के नाम पर नाचने कूदने वालों इस घर को घर नहीं कहते। घर तो कुरान के नजदीक वही है जिसमें अल्लाह को याद किया जाए, जिसमें अल्लाह को याद किया जाए। दोनों ने मशवरा किया चलो अली से बात करें। मौला अली को तलाश किया, मदीने में देखा नहीं मिले, मदीने की गलियों में देखा नहीं मिले, मस्जिद नबवी में देखा नहीं मिले। दोनों मदीने के बाहर निकल गए। क्या देखते हैं? मौला अली एक एराबी के नखलिस्तान में अपने घोड़े को पानी पिला रहे थे। दोनों ने जाकर सलाम किया और सलाम करने के बाद कहते हैं अली कुछ कहें। मौला अली ने कहा हुजूर इरशाद फरमाएं। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली सब पैगाम लेकर गए फातिमा का, तुम क्यों नहीं मुस्तफा की बारगाह में पैगाम लेकर जाते? इतना सुना मेरे अली ने और कहते हैं ए अबू बकर सिद्दीक कैसी बात कर दी आपने? मैं किस मुंह से मुस्तफा की बारगाह में फातिमा का हाथ मांगू जाकर? इसलिए कि मेरे पास न सलीके का मकान है, मेरे पास न सलीके का लिबास है, मेरे पास न सलीके का खाना है। हमारा तो जो कुछ भी था मक्का में छोड़कर नबी के पीछे पीछे आ गए। इसलिए कि हमने हिजरत की, मकान मक्का में छोड़कर आ गए हैं।
तमाम कारोबार मक्का में छोड़कर आ गए हैं, जितनी भी जमीनें थी मक्का में छोड़कर आ गए हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अली जाओ, जो भी पैसा लगेगा शादी में मैं दूंगा। हजरत उमर देंगे, हम कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने की। अल्लाह अल्लाह, आगे हदीस पाक सुनो। दोनों ने मशवरा किया, जब दोनों हजरत ने मशवरा किया, मशवरा करने के बाद मौला अली तैयार हो गए इस बात पर, सीधे मेरे नबी के दरवाजे पर पहुंचे। जब अली ने दरवाजा खटखटाया, जनाब उम्मे सलमा मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं आका इस वक्त दरवाजे पे कौन आया है? तो नबी ने इरशाद फरमाया इस वक्त दरवाजे पे वो खड़ा है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अभी अली का चेहरा नहीं देखा है, मगर नबी ने खुशखबरी दे दी कि अली मुस्तफा से मोहब्बत करता है, अली खुदा से मोहब्बत करता है। नबी आगे फरमाते हैं इस वक्त दरवाजे पे वो खड़ा है जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जिससे रसूल भी मोहब्बत करते हैं। लोगों नमाजी नमाज इसलिए पढ़ता है कि उसको खुदा से मोहब्बत होती है, उसका दावा होता है, मगर खुदा ने नमाजी से कभी ना कहा मुझे तुझसे प्यार है, ऐ अली तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। दुनिया तो दावा करती है हमें खुदा से प्यार है, मगर खुदा खुद कहता है मुझे अली से प्यार है। नबी कहते हैं मुझे अली से प्यार है, तो मैं क्यों ना बोलूं अल्लाह की, मैं क्यों ना बोलूं जब मदीने वाले के गुलाम अली का आलम ये है, तो मदीने के इमाम मुस्तफा का आलम क्या होगा? आला हज़रत बरेली से पुकारते हैं करूं तेरे नाम पे जाफिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, हजरत अल्लामा शादाब रजा नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत उम्मे सलमा कहती मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, देखूं तो सही दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खुला तो शेरे खुदा अली खड़े। सलाम किया उम्मुल मोमिनीन को, कहा आ जाइए अली। जाकर बैठ गए। मुस्तफा ने देखा तो देखकर अली को मुस्कुराने लगे। कहा अली क्यों आए हो? मगर शर्म ऐसी थी अली की आंखों में, मेरे आपके जैसे नहीं थे जो कहीं भी बोल देते हैं कहीं। अली तो अली है बेमिसाल, इसलिए शेर खुदा। कुछ बनने के लिए बहुत से जज्बात को मारना पड़ता है। अली शर्म की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं। नबी खुद मुस्कुराए, फरमाया अली फातिमा का हाथ मांगने आए हो? गर्दन हिला दी। नबी फरमाते अली खुश हो जाओ, मुबारक हो तुम्हें, इसलिए कि अभी तुम्हारे आने से पहले एक फरिश्ता रब की बारगाह से मेरे पास आया जो इससे पहले कभी नहीं आया था। उस फरिश्ते के कई सर थे, उसने आकर मुझे अल्लाह का सलाम पेश किया और खुद भी सलाम किया और उसने कहा हुजूर ये मैं कपड़ा लेकर आया हूँ। फरमाते आका मैंने उस कपड़े को देखा, हरे रंग का कपड़ा था। मैंने कहा ये क्या है? कहा हुजूर आज अल्लाह ने बैतुल मामूर में तमाम फरिश्तों को जमा किया था। ये बैतुल मामूर क्या है? जैसे हम सबका काबा, हम सबका किबला मक्का में है जिसको काबा कहते हैं, जिसकी जानिब हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह साथ में आसमान पे एक और किबला है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं, उसकी जानिब मुंह करके तमाम फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। आप उलमा से पूछे तो आपको यही बताएंगे। कहा हुजूर आज अल्लाह ने बैतुल मामूर में तमाम फरिश्तों को जमा किया। जिब्रील भी हाजिर हैं, इजराइल भी हाजिर हैं, मीकाईल और इसराफील भी हाजिर हैं। जब तमाम फरिश्ते जमा हो गए तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को खड़ा किया जिसका नाम इहया था। रब ने फरमाया फरिश्ते पढ़ खुतबा पढ़। अल्लाह अल्लाह उसने खुतबा पढ़ा। वो फरिश्ता कहता हुजूर उसके खुतबे का कोई जवाब नहीं था, उसकी फसाहत का कोई जवाब नहीं था, उसकी बलागत का कोई जवाब नहीं था, उसके अंदाज़े तकल्लुम का कोई जवाब नहीं था। उसने बड़ा फसीह खुतबा पढ़ा, बड़ा बली खुतबा पढ़ा। जब खुतबा पढ़ गया तो रब ने जिब्रील को गवाह बनाया, रब ने मीकाईल को गवाह बनाया और तमाम फरिश्तों की गवाही में अली और फातिमा का निकाह आसमानों पे पढ़ा दिया है। आप दुनिया पर उसकी रस्म को अदा कर दीजिए। आप सोचे तो सही, जिनका निकाह खुदा ने पढ़ाया हो, जिनके निकाह का गवाह जिब्रील हो, इजराइल हो, मीकाईल हो, इसराफील हो, जब निकाह ऐसा है अल्लाह की कसम तो वो कैसे होंगे? और जब इन दोनों का निकाह हुआ तो दो हीरे पैदा हुए, एक का नाम मरजान था, एक का नाम लूलू था, जिसको उलमा ने हुसैन कहा है, दूसरे को हसन कहा है। इन दोनों के निकाह के बाद या औलादें पैदा हुई। जब इस्लाम को जरूरत पड़ी इनके खून की तो हुसैन ने करबला में खून दिया। कहा इस्लाम ले अली पर ले ले, अली यज़कर ले ले, हुसैन का सर ले ले, मैं कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, खानदान दे दूंगा, मगर इस्लाम को मिटने नहीं दूंगा।
वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। जब निकाह आसमानों में खुदा पढ़ाए तो बच्चे हसन और हुसैन पैदा हो। वाह जी जी। बच्चे हसन और हुसैन पैदा होते। हमारे यहाँ तो निकाह होटलों में पढ़ाया जाता है, किसी की बैठक में पढ़ाया जाता है, मगर निकाह मस्जिद में पढ़ाना सुन्नत है। निकाह पढ़ना कहाँ सुन्नत है? मस्जिद में। किसी ऊंची जगह पर बैठकर निकाह पढ़ना ये मुस्तफा की सुन्नत है। और हुजूर ऐसे ही निकाह पढ़ाते थे। लेकिन दौरे हाजिर नहीं होता मसाजिद में, कोई बात नहीं है, नाजायज गुनाह नहीं है दूसरी जगह पढ़ाना। कहा हुजूर आप दोनों का निकाह दुनिया में फरमा दें। नबी फरमाते हैं अली मुबारक हो। लेकिन आका ने सबसे पहले पूछा, अली मेरी बेटी के मेहर में क्या दोगे? बोले बोले आपने जुमला शायद कैच नहीं किया। नबी फरमाते मेरी बेटी के मेहर में क्या दोगे? नबी ने नहीं पूछा जोड़े कितने लाओगे, ज्वेलरी कितने लाओगे। ये तो हम जैसों का काम है जो कर रहे हैं। हमारी शादियों में झगड़ा होगा तो खाने के ऊपर। अल्लाह शादियों को नजर बद से महफूज फरमाए। एक प्लेट के ऊपर बारातें वापस आ जाती हैं, क्या सोच है भाई तुम्हारी? अपने घर में ठंडा खाना नहीं खाते हैं भाई? एक आदमी सुबह से खाना खिलाया जा रहा है, जब तुम 5 बजे बारात लेकर पहुंचोगे तो गर्म खाने की किस लिए उम्मीद रखते हो? जिस वक्त कह दो पहुंच जाओ। आपको अगर 1 बजे घर वाले ने बुलाया है तो हमें 3 बजे आना है, पहले कह दो खाना गर्म मिलेगा। प्लेट के ऊपर बारातें वापस होगी, खाने के ऊपर झगड़ा हो रहा है। दोस्त नक्शेबाजी दिखा रहा था, किसी ने टोक दिया, गाली देने लगा, फसाद हो गया। भाई तुम इतने बड़े मंत्री हो गए, बारात वाले हो के किसी की इज्जत को नीलाम करोगे? ये मुसलमानों के तरीके नहीं है। मुसलमान तो आजिज होता है। उनसे पूछो, हम खुद भी अपनी बेटियों की शादी का इंतजाम करते हैं, सभी करते हैं ना। अगर घर में बेटा है तो बेटी भी है, बराबर का मामला है। तो हमें कितनी परेशानी होती है, किसी मेहमान की दिल आजारी ना हो जाए, कोई मेहमान नाराज ना हो जाए। जब मेहमान बनकर जाया करो तो उन जज्बात को याद रखा करो। अल्लाह अकबर। नबी ने ये नहीं पूछा जोड़े कितने लाओगे, ये नहीं पूछा ज्वेलरी कितनी होगी। आका ने फरमाया अली मेहर में क्या दोगे? लोगों, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से किसी ने पूछा हुजूर मेहर कैसा होना चाहिए? तो मेरा इमाम कहता है मेहर न इतना ज्यादा हो कि लड़का ना देने का इरादा कर ले, न इतना कम हो कि मेहर को खिलौना बना ले। पकड़ अपना मेहर, निकल मेरे घर से। और अगर किसी लड़की का मेहर आपके जिम्मे है तो मरने से पहले पहले उसको अदा कर दो, यह उसका हक है। अगर वो खुद माफ कर दे तो अलग बात है, वरना हश्र के मैदान में तुमसे मांगने लगी तो कहां से उसके पैसे दोगे? फिर अपनी नेकियां उसको देनी पड़ेंगी। मौला अली ने अर्ज किया आका मेरे पास तो सिर्फ 3 चीजें हैं, तवज्जो और इन बातों को जहन में रखना। कहा आका मेरे पास एक मेरा घोड़ा है, दूसरी मेरी तलवार है, तीसरी मेरी जिरा है। आका फरमाते घोड़ा अपने पास रखो, तुम जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तलवार अपने पास रखो, तुम जिहाद के लिए तैयार रहते हो, मगर अपनी जो जिरे है वो बाजार में तकसीम कर आओ और जितने भी पैसे मिले लाकर हमें दो, ताकि फातिमा की शादी का इंतजाम करें, उसके लिए जोड़े खरीदें, उसके खाने पीने का बारात का इंतजाम करें। अल्लाह अकबर। अली चले बाजार की जानिब। अभी बाजार के रास्ते में थे कि हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। परेशान नहीं हूं मैं, इख्तिताम की जानिब आ रहा हूं। आपको ज्यादा दिक नहीं करूंगा क्योंकि प्रोग्राम आपने थोड़ा लेट शुरू किया है, वरना मैं कुछ वसी करके बयान भी करता। बस इख्तिताम की जानिब आ रहा हूं। अल्लाह अकबर। 10 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, मेरे सरकार ने पूछा अली जाओ इस जिरे को बेच कर आ जाओ। जब अली बाजार और आका करीम के घर के दरमियान थे तो जनाब उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। आपने पूछा अली कहाँ चले हो? फरमाया आज मेरा फातिमा से निकाह है। इतना सुनना तो सीने से लगा लिया। कहा अली मुबारक हो, कौनैन के ताजदार की बेटी का आज तुमसे निकाह है। खातून जन्नत अपने दौर की सबसे बेहतरीन औरत है, जो जन्नती औरतों की सरदारा है। पूछा अली कहाँ जा रहे हो? आपने अर्ज किया जनाब जिरे बेचने बाजार में जा रहा हूँ। उस्मान गनी फरमाते हमारे हाथ पे बेच दो। फरमाते ठीक है हुजूर ले लें। कहा कितने सिक्के दूं मैं तुम्हें चांदी के? कहा हुजूर जो आपकी मर्जी है। उस्मान गनी ने 480 सिक्कों में मौला अली से उस जिरे को खरीद लिया। अली ने पैसे लिए, जिरे उस्मान गनी को दे दी। जब वापस चले तो हजरत उस्मान गनी कहते अली रुको तो सही। अली रुक गए। आपने पूछा अली मुबारक हो आज तुम्हारी शादी है, क्या तुम उस्मान गनी से तोहफा नहीं लोगे? कहा हुजूर जो आपकी मर्जी है। उस्मान गनी ने वो जिरे तोहफे में अली को वापस दे दी। यार कितना प्यारा तरीका है मदद करने का, कितना अच्छा तरीका है मदद करने का। अली ने जिरे ले ली, पैसे भी ले लिए, पहुंचे मुस्तफा की बारगाह में। आका ने जिरे को अली के कांधे पर देखा, हाथों में पैसों की थैली देखी। पूछा अली जिरे भी ले आए हो, पैसे भी तुम्हारे पास से, मामला क्या
क्या है? कहा हुजूर मुझे उस्मान गनी मिले थे, उस्मान गनी ने ज़िरे 480 दिरहम में खरीदी और मुझे ज़िरे वापस तोहफे में दे दी। नबी मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर किसी को चलता फिरता देखना, जन्नती देखना हो तो मेरे उस्मान को देख ले, इसलिए कि उस्मान की सखावत का जवाब नहीं है, उस्मान के चालो चलन का जवाब नहीं है, उस्मान की इबादत का जवाब नहीं है। अल्लाह की कसम, ये वो उस्मान गनी है जिसको अल्लाह ने दुनिया, अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नती कहा, मगर फिर भी इबादत का आलम ये है, तहज्जुद पढ़ते थे, रोते रहते थे और कहते थे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह की कसम, अगर हमने उस्मान गनी की तरह अपनी जिंदगी को बना लिया, रब के सामने रोने लगे, तो फिर तकलीफें हमारे करीब नहीं आएंगी, बल्कि अल्लाह दुनिया में भी इज्जतें देगा और आखिरत में हम सबको जन्नत अता करेगा। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आका फरमाते अली 3 दिन के बाद बारात ले आना। सुभान अल्लाह। कितने दिन के बाद? जोर से बोले, कितने दिन के? 3 दिन के बाद बारात ले आना। चंद बातें और सुन ले शादी के ताल्लुक से। अल्लाह अकबर। आका फरमाते 3 दिन के बाद बारात ले आना। 3 दिन हो गए, कितनी सादगी से बारात जा रही है। अबू बकर सिद्दीक बाराती है, हम भी तो उन्हीं के गुलाम हैं, तो हम क्यों सादगी से बारातें नहीं कर सकते? या तो ये कहो कि गुलाम नहीं है, जब गुलाम हैं तो उनकी तरह सादगी से बारातें क्यों नहीं कर सकते? भाई इश्क तो कुछ न कुछ कुर्बानियां मांगता है, जब इश्क है तो करो कुर्बानियां। अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, उमर जा रहे हैं, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई नाच गाना नहीं, कोई ढोल धमाका नहीं। अली की बारात चली है, फरिश्ते खुशियां मना रहे, इसलिए कि हसनैन करीमैन के माँ बाप की बारात है। सुभान अल्लाह। मस्जिद में पहुंचे, नबी ने सहाबा को गवाह बनाया, अली और फातिमा का निकाह हो गया। नबी फरमाते नबी फरमाते लोगों, मैंने अपने खानदान में सबसे ज्यादा इज्जत वाले नौजवान से अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। मक्का में सबसे ज्यादा इज्जत वाले कुरैश थे। कौन थे? वो कुरैश में हाशमी थे, और हाशमी में बाद मुस्तफा सबसे इज्जत वाले मौला अली थे। नबी फरमाते खानदान के सबसे अच्छे नौजवान से मैंने फातिमा का निकाह किया है। अल्लाह अकबर। अब जब हजरत फातिमा की रुखसती का वक्त करीब आया, मेरे नबी ने खातून जन्नत को हरी रंग की चादर उड़ा दी और अल्लाह अल्लाह मुस्तफा फरमाते बेटी मुझसे जुदा हो रही है, मैंने सबसे ज्यादा मेरी बेटी अपने बच्चों में तुझसे मोहब्बत की है। हजरत फातिमा कहती है बाबा आपकी बेटी जुदा हो रही है, मेरे बाबा मुझे आप कुछ नसीहत नहीं करेंगे? तो आका ने फरमाया फातिमा कल जब तू हश्र के मैदान में मुझसे मिले तो तेरा हाल ये हो कि तेरा शोहर अली तुझसे राजी हो। लोगों देखो तो सही आजकल की औरतों के हालात, अपने शोहरों को जलील कर रही हैं, कुछ तो गालियां दे रही हैं, कुछ तो अल्लाह अकबर मारपीट भी करती हैं, और कुछ जालिमा तो ऐसी हैं जो उनके कत्ल कर रही हैं। आपने देखा नहीं मेरठ का मामला, आपने देखा नहीं जयपुर का मामला, पता नहीं बेटियों की किस अंदाज में तरबियत की जा रही है। बेटियां तो फूल होती हैं, बेटियों का दिल तो नरम होता है। ये सख्त इसलिए हुआ कि लोगों ने अपनी बच्चियों को बच्चियों की तरफ पालना छोड़ दिया है। उनको अल्लाह अकबर उनके सर से दुपट्टे खींच लिए हैं, उनको मुस्तफा की सीरत से, फातिमा की सीरत से दूर कर दिया है। नबी फरमाते हैं ऐ लोगों, अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता वो अपने शोहरों को सजदा करें। अल्लाह अल्लाह आप देखे तो सही अल्लाह ने कितनी अजमतें अता की है। जब खातून जन्नत मुस्तफा से जुदा होने लगी तो अपने बाबा के हाथों को चूमा और कहा ऐ मेरे बाबा अली ने मेहर कितना दिया है? आका ने फरमाया फातिमा अली क्या मेहर देगा, गरीब है तेरा अली, गरीब है मेरा अली। तो कहा ऐ मेरे बाबा आज फातिमा आपसे मेहर लेगी। नबी की आंखों में आंसू आ गए, सबसे अजीज बेटी जुदा हो रही है। आका ने फरमाया फातिमा क्या मेहर चाहिए? कहने लगी है मेरे बाबा मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए। इतना सुनना था आका की आंखों में आंसू आ गए, और मेरे हबीब मेरे नबी फरमाते ऐ मेरी बेटी फातिमा जब तेरी मां खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो रहा था तो तेरी मां ने एक संदूक खोला था, उसमें से कुछ कपड़े निकाले थे, और निकालने के बाद कहा था हुजूर ये कपड़े मेरी बड़ी बेटी को दे देना जिनका नाम उम्मे कुलसूम है। आपने फिर थोड़े से बर्तन निकाले और कहा ये मेरी बेटी ज़ैनब को दे देना। अल्लाह अकबर। जब दोनों को कपड़े दे दिए, बर्तन दे दिए, तो आका ने पूछा ऐ हजरत खदीजा क्या छोटी बेटी फातिमा को कुछ नहीं दोगी? अभी फातिमा पालने में थी, अभी माँ का दूध पी रही थी, अभी 6 महीने
की उम्र थी, इतना सुना, आंखों में आंसू आगे खदीजतुल कुबरा के, कहा हुजूर बड़ी बेटी को मैं अब लिबास दे रही हूँ, छोटी मंझली बेटी को बर्तन दे रही हूँ, मगर फातिमा को मैं आपकी जात दे रही हूँ। आका फातिमा जब भी आपसे कुछ मांगे फातिमा से मना नहीं करना। नबी फरमाते मेरी बेटी तेरी उम्र 18 साल की हो चुकी है, मगर तेरी उम्र 13 साल की हो चुकी है, मगर तुमने मुझसे अभी तक कुछ नहीं मांगा है, मांग क्या मांगती है अपने नबी से? तो फातिमा कहती है बाबा मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए, मुझे लिबास नहीं चाहिए। बाबा मैंने आपको उम्मत के गम में रात को रोते देखा है, मुसल्ले पे आंसू बहाते देखा है, आपकी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं। ऐ मेरे बाबा मैं ये मांगती हूँ कल जब हश्र के मैदान में तुम्हारी गुनाहगार उम्मत हश्र में पहुंचे, मैं तुम्हारी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ मांगती हूँ। अभी बाप बेटी में ये बातें हो रही थी कि अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और कहा जिब्रील मेरे नबी से जाकर कहो हमने फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया है। फातिमा हश्र में जिसका नाम लेती जाएगी अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करता चला जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं नबी जब तुम हश्र के मैदान में पहुंचो तो दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, और तुम्हारी उम्मतों को जन्नती बनाना खुदा का काम है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शादाब रजा नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। 38 मिनट का वक्त हो चुका है, 5 मिनट और सुने पौन घंटा हो जाएगा। उलमा के भी यही और आप लोग भी थके हुए हैं। सलाम पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह इतना ही काफी है। बस 7 मिनट मेरे बाकी रह गए, इन 7 मिनटों को और सुने, जोर से बोले मचल कर सुभान अल्लाह। आका फरमाते फातिमा इस हाल में मिलना कि तेरा शोहर अली तुझसे राजी हो। मैंने एक अखबार में कटिंग देखी थी कि दौरे हाजिर में 75% बेटियों के घर मायके की वजह से खराब होते हैं। किसकी वजह से? नबी फरमा रहे इस हाल में मिलना कि तेरा शोहर अली तुझसे राजी हो। आज बेटी कुछ कह दे तो माँ अलग कह रही है, दबना नहीं है, हम देखेंगे कौन आएगा हमारे सामने। बाप के अलग जज्बात है, भाई अलग गुस्से में है। तुम बेटी का अगर बसाना चाहती हो, तोड़ना चाहते हो। रिश्ते चलाने के ये अंदाज नहीं होते हैं, रिश्ते चलाने के अंदाज होते हैं जो झुक जाता है अल्लाह उन रिश्तों में बरकतें अता फरमा देता है। झुकने का मतलब ये नहीं है आप नरम पड़ जाओ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मर्द को अकल ज्यादा दी है, औरत को हुस्न ज्यादा दिया है। अगर उसके मुंह लगोगे तो अपनी जिल्लत है, उसको परवाह नहीं होती है, घर तबाह होगा। उसे जो चाहिए वो चाहिए, अल्लाह ने उसकी फितरत ऐसी दी है। मगर अल्लाह ने मर्द को दुनिया का हाकिम बनाया और मर्द ही से अल्लाह हिसाब लेगा। आजकल देखो जब दूल्हा दुल्हन आते हैं ना तो फूल तो फिक्रे हैं उनके ऊपर, सब कुछ गैर सुन्नत रसूल के मुताबिक। मगर जब फातिमा अली के साथ निकाह करके अपने घर पहुंची तो मुस्तफा अपनी बेटी से मिलने चले गए। खातून जन्नत ने अपने बाबा को देखा तो अदब के लिए खड़ी हो गई। आका फरमाते फातिमा थोड़ा सा मुझे पानी दो। एक प्याले में पानी दिया गया। हुजूर अकरम ने कुरान की आयतें पढ़ी और सूरह यासीन को तिलावत फरमाया और हजरत फातिमा के बाल पकड़ने के बाद आधा पानी हजरत फातिमा को पिलाया। अली के सीने पे हाथ रख के आधा पानी हजरत अली को पिलाया। उलमा फरमाते जो इस सुन्नत पे अमल करेगा मरते दम तक दुल्हा दुल्हन का घर सलामत हो जाएगा। मगर कुरान तो जब याद आए जब खुराफातों से फुर्सत हो, भाई सभी ऐसे सभी मामला हैं, क्या कहा जाए किसी से। मगर अल्लाह ताला कुरान की वजह से ही बरकतें अता फरमाता है। दोनों का निकाह हो गया। अल्लाह अकबर। कौन पैदा हुआ बाद निकाह? हम और आप जैसे नहीं जो कभी नमाज पढ़े कभी नहीं पढ़ते, जो भाई को भी अगर आवाज दें थोड़ा सा गुस्सा आ जाए तो गालियां देने लगे। न ये तमीज है कि बाप चारपाई पे किधर बैठे, आया सरहाने को बैठ गया, तेरा बाप चारपाई पे बैठा है, तुझे तो ये चाहिए कि तू उधर को बैठे जिधर सरहाना ना हो। मगर हमने अदब को खो दिया है। कौन पैदा हुआ? हुसैन पैदा हुए, हसन पैदा हुए। अल्लाह कुरान में फरमाता है यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान। उससे पहले अल्लाह फरमाता है मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। जब दो समंदर मिलते हैं, तवज्जो तो अल्लाह क्या फरमाता है, जब दो समंदर मिलते हैं तो दो तरह के हीरे समंदर से निकलते हैं। यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान। एक हीरे का नाम लुलु होता है, दूसरे का नाम मरजान होता है। अल्लाह अकबर। इन दो हीरों की मिसाल अल्लाह ने क्यों दी? इसलिए
इसलिए दी कि पहले जमाने में तोप तो होती नहीं थी, एटम बम तो होता नहीं था, मिसाइल या एरोप्लेन तो होते नहीं थे। जिस बादशाह के पास मरजान और लूलू होते थे उसे बादशाहों का बादशाह बोला जाता था, उसे राजाओं का राजा बोला जाता था, उसे सुपर पावर बोला जाता था। उलमा फरमाते हैं तफसीर में कुरान की, यहाँ जो लूलू से मुराद है वो हजरत हसन की जात है, और जो मरजान से मुराद है वो इमाम हुसैन की जात है। तो पता चला अली विलायत का समंदर है, फातिमा पाकीज़गी का समंदर है। जब इन दोनों का मिलन हुआ तो दो हीरे पैदा हुए, एक लूलू था जिसका नाम हसन है, दूसरा मरजान था जिसका नाम हुसैन है। तो लोगों शादी करनी है तो इतनी सादगी से करो जितनी अली जो फातिमा ने की थी। मैंने माना बेटा हसन नहीं होगा, हुसैन नहीं होगा, ख्वाजा नहीं होगा, अली नहीं होगा, गौस नहीं होगा, साबिर नहीं होगा, निजामुद्दीन नहीं होगा, बख्तियार काकी नहीं होगा। सादगी से निकाह किया, सुन्नत रसूल के मुताबिक निकाह किया तो अली का गुलाम होगा, हुसैन का गुलाम होगा, हसन का गुलाम होगा, गौस ख्वाजा का गुलाम होगा, साबिर और रजा का गुलाम होगा। और जब इनका गुलाम होगा तो तुम्हारा बेटा भी सबरेगा, उसकी नस्लें भी सबरेंगी। इसलिए मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, लहद में इश्क़ रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। जी जी माशाअल्लाह सुभान नबी फरमाते अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमर रग़िबन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया फलैसा मिन्नी, तो मेरी मिल्लत पर नहीं है। इसलिए बच्चे जवान हो, आपका मकान अच्छा हो, कमा ठीक रहे हो, तो सबसे पहला काम ये करो कि अपने बच्चों का निकाह करो ताकि इज्जतें सलामत रहें और उन पर जबरदस्ती अपने हुक्म को ना थोपो, क्योंकि कुरान फरमाते उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हारे मनों को भाएं ताकि कल घर में फसाद ना हो, झगड़े ना हो। ये मेरा कहना नहीं है, ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, आका फरमाते हैं हदीस पाक सुनने चलते चलते कि 3 चीजों में हमेशा जल्दी करो। कितनी चीजों में? और इन्हीं 3 चीजों में मुसलमान देर कर रहा है। नबी फरमाते अजान हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी कर, पहली चीज। और अब तो लोग सलात का इंतजार कर रहे हैं, जबकि तकाज़ा अजान हो गई, मस्जिद पहुंचो नमाज पढ़ो। किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत क्या है? जितनी देर मस्जिद में बैठोगे अल्लाह हर सांस के बदले सवाब देगा, पलक झपकने के बदले सवाब देगा, हर अमल के बदले अल्लाह सवाब देगा। आका फरमाते अजान हो जाए तो मस्जिद नमाज पढ़ने में जल्दी करो। नबी फरमाते अगर घर में मैयत हो जाए तो दफनाने में जल्दी करो। कितनी देर रुकने का हुक्म है? जितनी देर कब्र खुदती है। अगर बेटा बेंगलोर में भी है ना तो 2-2 दिन तक इंतजार हो रहा है। हुजूर फरमाते ऐसा ना करो, मुर्दे के लिए बड़े सख्त मामला होता है। मक्खी भी बैठती है उसे यूं लगता है जैसे मेरे जिस्म पे पहाड़ बैठा हो, इतना सख्त मामला होता है। कब्र खुद जाए, मैयत को दफनाओ। और आका फरमाते जब बच्चे जवान हो जाएं तो उनका निकाह करने में जल्दी। और इन 3 चीजों में मुसलमान देर कर रहा है। इसलिए देख लो, जिना का बाजार गर्म है, आप सब जानते हैं। आप लोग तो खुद मिल्लत हैं, हम भी आपके जरिए पता करते हैं, आप लोगों से मिलते जुलते हैं। ये जिना के बाजार इसलिए गर्म हैं कि निकाह में देर हो रही है, बच्चों के जज्बात को खिलौना बना दिया गया। अल्लाह से दुआ है मुसलमानों को अक्ले सलीम अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, और हमारे भाई की कल शादी है, इनके रिश्ते में खूब बरकत अता फरमाए, बाद निकाह औलाद सालिहा से सरफराज फरमाए। वालिदैन और अपनी ज़ौजा और भाइयों के तमाम के हुकूक सही सही तौर पर इस्लाम के मुताबिक अदा करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारे भाई, मैंने सुना है कि इंजीनियर है शायद, हाँ अल्लाह और ज्यादा उनको तरक्कियां बरकतें अता फरमाए, उनके रिस्क में कुशादगी अता फरमाए। पढ़िए कलमा शरीफ ला इलाहा